नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान वाहिनी पर। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्याम सुंदर जी शर्मा, शिक्षक महासंघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष। आगामी 18 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन का इन्होंने आयोजन किया है। ओपीएस से संबंधित ये धरना है। क्यों इन्होंने आह्वान किया है धरने का, इससे संबंधित इनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो श्याम सुंदर जी, जो 18 तारीख को आपने जो ये धरने का आह्वान किया है, ये क्यों किया है? अनिल जी, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस विषय को लेकर आज इंटरव्यू का ये आयोजन किया। ये विषय रखा 24 अगस्त 2024 को, जब केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई और ये कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और 25 अगस्त को अगले ही दिन, रविवार के दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस यूपीएस को उन्होंने अपने राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी। तो राजस्थान में चूंकि 1 अप्रैल 2022 से 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए पिछली सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया था, तो राजस्थान के कर्मचारियों में यह शंका पैदा हुई, ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि पता नहीं यहाँ भी यूपीएस लागू होगी या किस तरीके की परिस्थितियां बनेगी। ये भ्रम और ये शंका लगातार पैदा बलवती होती रही। तो राजस्थान के कर्मचारियों ने सरकार से ये प्रार्थना की कि भाई ओपीएस के विषय में आप कुछ स्टैंड क्लियर करें और कर्मचारियों को बताएं कि आप ओपीएस को यथावत बनाए रखेंगे या यूपीएस के विषय में क्या निर्णय लेंगे। परंतु सरकार के द्वारा कोई इस प्रकार का मार्गदर्शन कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है। तो उसी संदर्भ में राजस्थान शिक्षक महासंघ के द्वारा, चूंकि राजस्थान में पहली बार ओपीएस से संबंधित लड़ाई लड़ी गई थी, राजस्थान शिक्षक महासंघ का गठन इस एक सूत्री मांग को लेकर ही किया गया था और पिछली सरकारों में 2017 से ही इस मांग को लेकर, ओपीएस बहाली को लेकर हम लगातार संघर्षरत थे और पिछली गवर्नमेंट के द्वारा ओपीएस को बहाल कर दिया गया। तो लाजमी था कि हमारे द्वारा इस विषय को लेकर सरकार के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत करना था। तो 2 सितंबर को हमने एक जिला स्तरीय बड़ी रैली कोटा में की और उसके बाद 26 सितंबर को कर्मचारी महासंघों के द्वारा समस्त जिला स्तर पर रैलियां की गई और इस मांग को रखा गया। परंतु सरकार के द्वारा अभी तो कोई स्पष्ट इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। तो उसी संदर्भ में यह प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन रखा गया। भारत सरकार ने अभी हाल ही में, जैसे कि आपने भी बताया, एनपीएस की जगह यूपीएस लागू कर दी है। यूपीएस मॉडिफाइड पेंशन है, एनपीएस से शायद बेहतर है। और राजस्थान में ऑलरेडी पिछली सरकार ने ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। परंतु जब ओपीएस लागू हो चुकी है राजस्थान में और भारत सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है, तो राजस्थान में भी यदि यूपीएस लागू हो जाती है तो इससे नुकसान क्या है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जैसा आपने एक अभी शब्द कहा कि एनपीएस से बेहतर स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है यूपीएस, पर ये जिम्मेदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको और राजस्थान के कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि ये एनपीएस से भी बुरी स्कीम है। एनपीएस में तो फिर भी आपको जो है, आपके द्वारा जो निवेश किया गया अंशदान था उसका 60% पैसा वापस मिल जाता था। 10% सरकार के द्वारा और 10% कर्मचारी के द्वारा जो अंशदान दिया जाता था उसमें 60% पैसा वापस ले लिया जाता था, कर्मचारी को दे दिया जाता था सेवानिवृत्ति पर यूपीएस में तो आपका 10% अंशदान और सरकार का द्वारा जो मिलाया जाने वाला अंशदान है वो पूरा 100% पैसा ही सरकार के द्वारा रख लिया जाएगा और इसके बदले में कहा जा रहा है कि आपको 50% पेंशन दे देंगे हम। तो ये 50% पेंशन एक तरीके से झुनझुना है और ये एनपीएस से भी बुरी स्कीम इसलिए हम बताने जा रहे हैं इसको कि 50% केवल कहने के लिए इन्होंने बात रखी है। अंतिम जो सेवानिवृत्ति का वर्ष है उसका औसत जो वेतन रहेगा उसका औसत का 50% देने की इन्होंने बात कही है, जो एक तरीके से झुनझुना ही है। और केवल ये कहा गया है कि जो साहब आपको 10% जो वेतन है पिछले 6 महीने का, उसका 6 महीने के कुल वेतन का केवल 10% हिस्सा नगद हम देते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे उसको। तो ये एक तरीके से कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है और ये जिम्मेदारी पूर्ण हम कहते हैं कि ये एनपीएस से भी बुरी स्कीम है यूपीएस, इस कारण से हम इसके विरोध में हैं।
तो 18 अक्टूबर को जो ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, इसके लिए स्थान क्या निश्चित किया गया है? 18 अक्टूबर को जो हम ओपीएस यथावत रखने को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूं इस विषय पर कि हम सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, न हमारा सरकार से कोई विरोध है। हम तो केवल सरकार से ये गुहार लगाने जा रहे हैं कि आप इस विषय पर स्पष्टता पूर्ण ये बयान दें कि हम राजस्थान के कर्मचारियों की ओपीएस को कोई हाथ नहीं लगाएंगे और ये यथावत बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, सब बैठे रहेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, न सरकार के कोई समर्थक है। हम तो उसी के समर्थक है जो हमारे भविष्य के लिए अच्छाई की बात करेगा। और हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ओपीएस यथावत रखने की बात कहें। दूसरी बात, आपने स्थान की बात की, तो हम शहीद स्मारक पार्क पर ये 1 दिवसीय धरना करेंगे। एक सांकेतिक धरना होगा जिसमें राजस्थान के हर जिले का कर्मचारी भाग लेगा और इसमें केवल शिक्षक वर्ग ही नहीं बल्कि राजस्थान का समस्त कर्मचारी वर्ग भाग लेगा। जिसने ओपीएस की लड़ाई, ओपीएस बहाली की लड़ाई जिस जिस संगठन के द्वारा लड़ी गई पिछली इस 6-7 वर्षों में, वे सब लोग इस लड़ाई में भाग लेंगे और राजस्थान सरकार से अपील करेंगे कि सरकार हमारी ओपीएस को न छेड़े और यथावत बनाए रखे। तो शहीद स्मारक पार्क पर ये 1 दिवसीय धरना होगा। उसके बाद भी यदि सरकार इस विषय पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है और केवल एक भ्रम की स्थिति बनाए रखती है, तो सभी कर्मचारियों से आपसी वार्ता करके और आपसी बातचीत करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। पर हम जब तक कि सरकार स्टैंड अपना क्लियर नहीं करेगा तब तक ये आंदोलन को जारी रखेंगे। ओपीएस के लिए जैसा कि आप 18 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार को चेताने के लिए कि ओपीएस बहाल बनी रहे, इसके लिए जो आप ये धरना दे रहे हैं, इसमें ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने आपके लिए इस संगठन में शामिल होने की हाँ भरी है? अनिल जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि मैंने अभी हाल ही में कहा कि पिछली गवर्नमेंट में या पिछली सरकारों में जिस भी ओपीएस समर्थन में जो लोग थे, ओपीएस जो बहाली की मांग कर रहे थे, वे सब लोग हमारे साथ हैं। संगठन विशेष यूं नहीं है कि संगठन अपने 12 सूत्री, 15 सूत्री और 18 सूत्री मांगों के साथ ओपीएस के लिए काम कर ही रहे हैं। तो सभी संगठन जो है, जो कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, वे सब संगठनों ने हमें समर्थन प्रदान किया है। और विशेष रूप से राजस्थान में जो ओपीएस के लिए ही बने संगठन है, वे संगठन हमारे साथ हैं और इस मांग को लेकर ये जो है 18 अक्टूबर को सब पधारेंगे। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस भी व्यक्ति को, राजस्थान के जिस भी व्यक्ति को ये भ्रम की स्थिति है अभी कि वास्तव में ओपीएस रहेगी या नहीं रहेगी, या इस पर सरकार को क्लियर करना चाहिए। हम कोई सरकार के विरोध के लिए वहां पर इकट्ठे नहीं हो रहे, हम केवल ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि ओपीएस बने रहे। वो कर्मचारी इस मार्गदर्शन को लेने वहां जयपुर पर आ रहा है और ऐसी हमारी आशा है कि राजस्थान का प्रत्येक जिला इसमें प्रतिनिधित्व करेगा और शिक्षक महासंघ तो इसका नेतृत्व केवल कर रहा है और बाकी जो है इसको सफल बनाना वो राजस्थान के कर्मचारी के हाथ में है। जैसा कि श्याम सुंदर जी ने बताया, यह जो 18 तारीख को प्रदर्शन या धरना होने जा रहा है, यह धरना प्रदर्शन मात्र इसलिए है ताकि सरकार को चेताया जा सके कि जो ओपीएस बहाल की गई है उससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सके। जैसा कि श्याम सुंदर जी ने बताया, यूपीएस ओपीएस से बेहतर व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्होंने सरकार को चेताने मात्र के लिए यह प्रदर्शन किया है। आपको क्या उम्मीद है, कितनी संख्या में आप वहां पर लोग एकत्रित हो सकेंगे? ये एक सांकेतिक धरना है और इसमें क्या होता है कि बड़े जब आंदोलन होते हैं उसमें एक सटीक संख्या नहीं बताई जा सकती। जो प्रभावित कर्मचारी है वो लाखों की संख्या में, प्रभावित जो कर्मचारी है 2004 के बाद के, वे लाखों की संख्या में है। अब हमने आह्वान किया है, अब इस आह्वान को हम कहां तक पहुंचाने में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सफल हुए हैं, ये उस दिन पता लगेगा। और सरकार जो है, लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वो संख्या सर गिनने पे विश्वास करती है और हम चाहते हैं, हमें ये विश्वास है कि राजस्थान का कर्मचारी इस ओपीएस को बचाने के लिए, ओपीएस को यथावत रखने के लिए जयपुर जरूर आएगा और अपनी संख्या सरकार तक निश्चित तौर पर पहुंचाएगा कि हम कम नहीं है, नहीं हम चुप बैठने वाले हैं और नहीं हम दबने और कुचलने वाले कर्मचारी है। हमने लड़कर इस ओपीएस को बहाल रखा है, किया है, तो इस ओपीएस को यथावत रखने का काम भी निवेदन से सही या जिस भी तरीके से सरकार मानना चाहे
उस तरीके से हम इस ओपीएस के को बहाल रखने के लिए काम करेंगे। पुरानी पेंशन जो स्कीम लागू की गई है, ये बनी रहेगी या भारत सरकार ने जो यूपीएस व्यवस्था चालू की है वो यहाँ पर लागू होगी या नहीं होगी, इससे संबंधित क्या आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है? हमने जो राजस्थान सरकार के विधायक है, सभापति महोदय हैं संदीप जी भाई साहब, जो कोटा दक्षिण के विधायक है, उनसे भी प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं और उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। इसी तरीके से माननीय हीरा लाल जी नागर साहब के कार्यालय में भी हम ज्ञापन देके आए हैं और उसी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी हमने ज्ञापन पहुंचाया है। तो विभिन्न प्रतिनिधियों को हमने सरकार के ज्ञापन पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया, पर अभी कोई स्पष्ट रूप से इस तरीके की कोई बात सरकार के किसी प्रतिनिधि के मुंह से नहीं निकली है। हाँ, मात्र केवल एक जो है कुछ संगठन अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि राजस्थान में कोई इस प्रकार के भी छेड़छाड़ कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी दे रहे हैं बहुत से संगठन, गारंटी दे रहे हैं भाई ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है तो। पर हम केवल ये चाहते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया जाए और संदेश देने में जिस प्रकार से मैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, सरकार के लिए कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, केवल 2 मिनट का काम है कि राजस्थान के कर्मचारियों को ओपीएस यथावत रखी जाएगी, खत्म सारा आंदोलन, और सब चुपचाप रहेंगे और वापस उसी तरीके से जैसे ओपीएस बहाल हुई थी, आपने और हमने भी बड़े यहाँ पर जुलूस और मिठाइयां बांटी थी, जुलूस निकाले थे, राजस्थान के कर्मचारियों ने बड़ी खुशी मनाई थी, होली मनाई थी और जगह जगह बड़े बैंड बाजों से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा का भी आभार व्यक्त होगा और पूरे राजस्थान में मिठाइयां बांटी जाएगी, आपको मालाएं पहनाई जाएगी, बस आप एक मुंह से एक शब्द निकाल दें कि राजस्थान में ओपीएस को यथावत रखा जाए। तो दोस्तों, आशा है 18 अक्टूबर को जो शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा या धरना दिया जाएगा, उसके बाद राजस्थान सरकार चेतेगी और चेत करके जो कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल की गई है उसके संबंध में अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि ओपीएस बनी रहेगी या यूपीएस लागू होगी। दोस्तों, देखते हैं आगे सरकार किस प्रकार के निर्णय लेती है। फिलहाल जैसा कि भाई श्याम सुंदर जी शर्मा ने बताया कि 18 तारीख को धरना प्रदर्शन है, तो आप सभी से आग्रह है कि इस सांकेतिक धरने में अधिक से अधिक पहुंचे ताकि सरकार तक मैसेज जा सके कि हम लोग ओपीएस के पक्षधर हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों तक यह आवाज पहुंचे ओपीएस को बचाने की। आपने हमारे साथ यहाँ पर थोड़ा समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद अनिल जी कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आज इस वार्ता के लिए चुना है और राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी, केवल आप और हमारी नहीं, लाखों कर्मचारियों की मांग है और कर्मचारी मैं जानता हूं कि राजस्थान का कोई घर में बैठने वाला नहीं है, वो यथावत रखने के लिए ओपीएस को जयपुर जरूर पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।